अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया। नमस्कार, राकेश की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो सोना ना खरीदने की अपील की गई है 1 साल तक, उस पर हम बात करने जा रहे हैं। साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। क्योंकि ये अपील कोई साधारण अपील नहीं है और इस अपील के पीछे एक बहुत बड़ा संदेश छुपा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस अपील के असली मायने पर। दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कि इस समय अमेरिका और ईरान के बीच एक तरह का जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध का क्या परिणाम होगा आने वाले समय में, इसका कोई अभी हम नहीं बोल सकते हैं कि कब समाधान होगा, क्योंकि पिछले 4 महीनों से ये लगातार युद्ध चल रहा है। हमारे संसार में हर जगह कोई ना कोई किसी ना किसी तरह से युद्ध छिड़ा हुआ है। जहां तक हम सोने ना खरीदने की प्रधानमंत्री की अपील की बात करते हैं, तो क्योंकि ये अपील के पीछे जो मायने है, उसका मायने ये है कि सोना हम आयात करते हैं। 95% आपको हम बता दें कि हम जो सोना खरीदते हैं वो कहां से आता है, और सोना खरीदते समय रुपए खर्च कर डॉलर खरीदा जाता है। जी हाँ, क्योंकि जब हम सोना खरीदते हैं तो सोना जो है वो हम ऐसे ऐसे देशों से खरीदते हैं जहां से हमें रुपए के बदले डॉलर में, हमें रुपए को पहले अपना डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है, डॉलर खरीदना पड़ता है, और डॉलर खरीदने के बाद हमें डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है, और डॉलर के जरिए हम फिर सोना खरीदते हैं। हमारा यहाँ जो सोना आयात होता है, वो सोना हम जो 60% जो सोना है, वो हमारा जो सोना को जो है दूसरे हमारे काम में लगाया जाता है। मैं उसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन हम ये बता दें कि सोना खरीदना डॉलर में ये अमेरिका को मजबूत करता है। बिल्कुल सही। और अमेरिका को मजबूत करने का मतलब ये हुआ कि ईरान युद्ध में अमेरिका को सीधे सीधे तौर पर सहायता पहुंचाना है, क्योंकि अमेरिका का जो बैंक वगैरह जो है, मैं आपको बताता हूं पूरा डिटेल में। अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच में 721 टन सोना आयात किया गया। ये कुल डिमांड का करीब 95% था। 721 टन सोना आयात करने में करीब 6,40,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। मतलब हमारा जो रक्षा बजट है उससे थोड़ा कम हम सोना आयात करने में खर्च करते हैं। पिछले साल सोना का कुल आयात हुआ, लेकिन सोने में जो हम आयात किए थे थोड़े से उसमें जो है कमी आई थी, लेकिन दाम बढ़ने की वजह से हम ज्यादा विदेशी मुद्रा खर्च हमें करनी पड़ी। हम आयात तो करते हैं, उनमें से जो 60% जो सोना हम आयात करते हैं वो 60% गहने बनाने के काम में इस्तेमाल होता है, जबकि 40% डिमांड निवेश के लिए होती है। सोना ना तो रोजाना काम में आने वाली वस्तु है, ना ही जीवन रक्षक दवा है। सोना खरीदने का जो सुझाव है वो बचत की सलाह है। दोस्तों, जब संकट का समय आता है तो हम यही कहते हैं कि जितनी चादर है उतनी पैर फैलाया जाए। देश में शादी ब्याह में सोना देना परंपरा भी है और इच्छा भी। इस वक्त यदि आपके पास पुराने सोने पड़े हैं तो उसका उपयोग करें और नई खरीदारी से बचे। वैसे भी एक अनुमान के मुताबिक सोना खरीदकर हम ना सिर्फ अपनी विदेशी मुद्रा भंडार को कमजोर कर रहे हैं, बल्कि युद्ध लड़ने वाले देशों को मजबूत कर रहे हैं। विशेषकर ईरान युद्ध में अमेरिका को हम सोना खरीदकर मजबूत कर रहे हैं। हम अपनी मांग का 95% सोना आयात करते हैं। आपको मालूम है कि हम अपनी मांग का 95% सोना आयात करते हैं। इनमें से 40% सोना स्विट्जरलैंड से आयात करते हैं, यूएई से 16% से ज्यादा, साउथ अफ्रीका से लगभग 10%, और बाकी का पेरू, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग जैसे देशों से हम आयात करते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि हम जब अमेरिका से सोना तो आयात नहीं करते हैं, तो हम उसे कैसे मजबूत बना रहे हैं, वो भी मैं बताता हूं कि सोना खरीदने के लिए हमें पेमेंट अमेरिकी डॉलर में करना पड़ता है। यानी सोना खरीदने के लिए हमें पहले डॉलर खरीदना होता है। इससे डॉलर की कीमत बढ़ती है और भारतीय रुपए की कीमत घटती है। एक और बात, स्विस रिफाइनरी अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा अमेरिका के बॉन्ड में लगाती है। इससे अमेरिकी सरकार को सस्ता कर्ज मिलता है। हमारा ये जो 6,40,000 रुपए का सोना यदि हम आयात नहीं करेंगे तो अमेरिकी डॉलर थोड़ा कमजोर होगी। हमारे देश में सोने की भरमार है, फिर भी इतनी मारामारी क्यों है? 1 साल तक सोना ना खरीद कर देश की मदद अगर हम करते हैं, तो इससे जब जो है हमारी देश की जो आर्थिक स्थिति है उसमें जो है विदेशी मुद्रा भंडार है, वो जो है वो फिर खर्च करना नहीं पड़ेगा। जब डॉलर महंगा होती है तो हम अपनी जरूरतों को
अच्छा, दूसरी बात हम ये बता दें कि जब हम अपनी ज़रूरतों का 85% तेल आयात भी करते हैं। ईरान युद्ध का जो वजह है, उसमें ये है कि सोना खरीद कर हम सीधे तौर पर हम अमेरिका को मदद कर रहे हैं। माना कि इससे जुड़े कारोबारियों पर इसका असर पड़ता है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री का जो अपील हुआ है, उस अपील के नाते जो काम अगर हम देखेंगे, तो अपील में ये कहा गया है, तो इससे अब जो है जो निस्संदेह प्रधानमंत्री का अगर अपील है, तो प्रधानमंत्री अपील के बाद में इसका जो है, जो सोने के कारोबार से जुड़े जो कारोबारी छोटे, उन पर उनके बहुत लोग जुड़े हुए हैं, तो इससे जो है उन पर असर पड़ेगा। और असर पड़ने से क्या हो गया कि एक बेरोजगारी की एक समस्या भी आ सकती है। लेकिन जब देश हित की बात आती है ना, जब युद्ध छिड़ता है और युद्ध छिड़ने के बाद में तो हमें बहुत कुछ देखना पड़ता है, हमने कई युद्ध देखे हैं। तो ऐसे में जब देश हित की बात आती है, देश की आर्थिक व्यवस्था पर अगर कोई चोट करने का प्रयास करता है, तो ऐसे में पूरे देशवासियों को एकजुट होना चाहिए। एकजुट होकर ये कोई एक अगर हम 1 साल तक सोना नहीं खरीदेंगे, तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हम खाने-पीने या हम आधी रोटी खा के जीने के लिए नहीं प्रधानमंत्री कह रहे हैं। प्रधानमंत्री का सिर्फ यही अपील है कि भाई आप 1 साल तक सोना की खरीदारी ना करें। साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। क्योंकि सभी जानते हैं कि सोना का खरीदना बोलने से हमें फिर वही डॉलर में हमें आयात करना पड़ता है, फिर वो डॉलर हमें रुपया देकर डॉलर हमें लेना पड़ता है, खरीदना पड़ता है, और फिर वो बहुत मायने रखता है। ये बहुत गहरी बात है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने अपील की है कि आप तेल गैस का संकट में, कई देश ऐसे हैं जहां पर तेल के दाम बढ़े, सब चीज हमारे देश में नहीं बढ़ा है, लेकिन आने वाले समय में क्योंकि सब कुछ हमें आयात करना पड़ता है, आप हम सब मिलकर ये दुआ करेंगे, ये दुआ कीजिए कि अंडमान में जो तेल की एक खोज चल रही है, वो तेल की खोज में हमें सफलता मिल जाए, और इससे जो है जो तेल की निर्भरता है उस पर कमी आ जाएगी। और इस तरह की वर्क फ्रॉम होम और ये सब कई कंट्रीज ऐसा करने लग गए, तेल में कटौती करने लगे, इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने लगे, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, इसीलिए अपील की गई है। हालांकि थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, लेकिन जो अमेरिकी सरकार द्वारा, अमेरिकी प्रशासन द्वारा जिस तरह का डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जो दादागिरी अपनाई जा रही है, वो है कि हम झुकेगा नहीं, ईरान को हम जो है झुका के रहेगा, हम तबाह कर देगा। उसका अमेरिका का राष्ट्रपति का और अमेरिका का क्या जाता है, नुकसान तो बाकी देशों को हो रहा है ना। अभी चीन के दौरे पर अमेरिकी राष्ट्रपति आ रहा है, कई सालों के बाद कोई चीन के राष्ट्रपति, क्योंकि वो बोलता है, अमेरिका भी चीन को बोलता है कि आप ईरान से तेल खरीदना बंद कर दो। शी जिनपिंग के साथ में उसकी बैठक होने जा रही है, 3 दिवसीय दौरे पर आ रहा है। क्यों आ रहा है? अमेरिका 40 दिनों के वार में ईरान को झुका नहीं सका, खुद झुक गया। अब चीन के शरण पर आ रहा है कि भैया ईरान से चीन गुहार लगाओ, थोड़ा युद्ध रुकवा दो। लेकिन ये जो भविष्य की जो चिंता है वो प्रधानमंत्री ने सोची है, और इसी सोच के नाते उन्होंने देशवासियों से अपील की है कि आप 1 साल तक सोना ना खरीदे। आपके पास में, हमारे देश में, हमें मालूम है कि हमारे पास में कई हजार टन सोना जो है घरों में है और अन्य जगहों पर है। हमारे पास सोने की कमी नहीं है, लेकिन जो हम सोना अब खरीद रहे हैं उसमें अगर हम कमी ला देंगे 1 साल तक, तो हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो बचेगा, और हम जो इतना जो कुछ हम खरीदारी कर रहे हैं उसमें कमी आएगी। तो एक संदेश, बड़ा संदेश जाएगा कि 150 करोड़ 140 करोड़ देशवासियों ने प्रधानमंत्री का साथ दिया और दूसरे देशों को बताया कि हमारी ताकत क्या है, आर्थिक मोर्चे पर हम एकजुट है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद G2 न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया।